ओम शांति। हमारे प्राण प्यारे मीठे शिव बाबा हमें ये नरक बनी दुनिया को स्वर्ग बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हम सब ये ऊंच से ऊंच ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। ये जो दुनिया हमें नरक दिखाई देती है और हम महसूस करते हैं कि ये नरक बनी दुनिया हमें बहुत दुख देती है, कष्टकारक है। ऐसा ही है कि सुख मिलता है, दुख मिलता है, पल पल दुख मिलता है। इसमें अभी हम क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे कि ये जो बाहर नरक बन गई है दुनिया, जो बाहर हमें इन आँखों से दिखाई देती है। बाबा में हमें मीठे बाबा ने भी ये ज्ञान दिया ना, समझ दी कि बच्चे अब ये दुनिया पुरानी हो गई है, अब ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, अब ये घोर कलयुग है, आसुरी है और नरक बन गया है। तो अब आपको स्वर्ग में चलना है। तभी हमें पता चला ना कि ये दुनिया नरक है, कांटों का जंगल है, दुखदाई है, घोर कलयुग है। उससे पहले तो हम भी मानते थे क्या? हमारे लिए भी तो ये स्वर्ग जैसा ही था। जब बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान दिया, समझ दी, तो हमें पता चला कि ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा चुकी है। जो दैवी दुनिया है, जो सुखों की दुनिया है, वो तो सतयुग है, वो तो स्वर्ग है। तो हमें इन आँखों से भी दिखाई देने लगा कि सचमुच में घोर नरक आ चुका है और ये बहुत दुखदाई है। फिर भी हमें चेक करना है कि जो ये बाहरी दुनिया हमें नरक दिखाई दे रही है, कांटों का जंगल दिखाई दे रही है, वो हमें अधिक दुख देती है या हमारे मन के भीतर बना नरक, कलयुग, आसुरी दुनिया, वो हमें ज़्यादा दुख देती है? हमें ये बाहरी संसार अधिक दुख देता है या हमारे भीतर का जो संसार है वो हमें ज़्यादा दुख देता है? थोड़ा सा मनन चिंतन कीजिए। कौन सा संसार हमें ज़्यादा दुख देता है, बाहर वाला या भीतर वाला? है ना? तो जो भीतर वाला संसार है उस पे हमारा फुल कंट्रोल है कि बाहर वाले पे? फुल कंट्रोल किसके ऊपर है हमारा? अंदर वाले पे। जो हमारे मन के अंदर नरक बन गया है उसके ऊपर हमारा फुल कंट्रोल है। बाहर वाले जो संसार है ना, बाहर वाला जो नरक है, बाहर वाली जो दुनिया है, उसके ऊपर हमारा तनिक भी कंट्रोल नहीं है, तनिक भी नहीं। कि है? बाहर की दुनिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना भी प्रयास करो आप, है ना? और जो हमारा भीतर का संसार है, जो हमारे अंदर का संसार है, उस संसार को क्या चेक करना हम फुली कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फुल कंट्रोल है। अब हमने गहराई से समझना है, जब हमें सबसे अधिक दुख हमारे भीतर के संसार से ही मिलता है। हमारा मन जो अंदर ही अंदर नरक बन गया है, दुखदाई बन गया है, घोर कलयुग आ गया है, उसमें आसुरी दुनिया है उसके भीतर। तो जब हमारे जीवन का पूरा प्रभाव ही हमारे मन के बने हुए संसार के ऊपर निर्भर करता है, तो हम बाहर की दुनिया को परिवर्तन करने का प्रयास ही क्यों करते हैं? बाहर की दुनिया को परिवर्तन करने का प्रयास करना क्या ठीक है? और अब तक हम करते क्या रहे? हम बाहर के संसार को ही बदलने के प्रयास में लगे रहे और अभी भी लगे रहेंगे। तो क्या ये बदल जाएगा? अब तक हमने यही किया। हमें लगा कि नरक बाहर है, बाहर तो है ही, वो तो बाबा ने बताया, पर बाहर वाले नरक को क्या हम स्वर्ग बना सकते हैं? और बाहर वाले नरक को स्वर्ग बनाने में
हम नियमित पुरुषार्थ करते भी रहेंगे तो क्या ये बन जाएगा? क्योंकि जो हम बाहरी परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं ना, वो बाहरी परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ना तो कभी हुआ और ना ही कभी हो सकता है। ये परिवर्तन तो भीतर चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में भीतर में नरक बना हुआ है, घोर कलयुग चल रहा है, आसुरी दुनिया बनी हुई है, तो बाहर कभी स्वर्गिक दुनिया बन नहीं सकती। हाँ, दुनिया ये बात को समझ पाए ना समझ पाए, परंतु हमें तो बाबा ने अच्छी रीति से समझा दिया ना, मीठे शिव बाबा ने हमें तो समझा दिया, तो हम तो शिव बाबा का कहना मान ही सकते हैं। तो क्या मंथन कर रहे हैं हम कि अपने लिए स्वर्ग कैसे बनाना है। हमारा जो वर्तमान जीवन है, हमारा जो वर्तमान लौकिक घर है जिसमें हम रहते हैं, उसे स्वर्ग जैसा सुखदाई कैसे बनाएं। हमें मीठे बाबा ने समझ दे दी कि हमारा लौकिक घर, हमारा वर्तमान जीवन, बच्चे आप चाहो तो अभी के अभी स्वर्ग जैसा सुखदाई बना सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको? पहले तो अपने मन के भीतर जो नरक बना हुआ है, आसुरी दुनिया बनी हुई है, उसे आप दैवी बनाइए। ठीक है। अलौकिक में भी हमने अपना घर बनाना हो, बड़ा सुंदर प्यारा सा, तो कौन कौन लोग हमें मदद करने आते हैं? जो हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, वही मदद करेंगे ना। और जो मदद नहीं करते उनको क्या कहते हैं हम? वो हमारे शत्रु हैं। यही बोलते हैं ना उनको, यही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं ना। जो तो हमें सुखमय संसार बनाने में मदद करेंगे वो हमारे मित्र, और जो मदद नहीं करेंगे वो शत्रु। हम लौकिक घर अपना बना रहे हैं, वो आकर के गिरा रहे हैं, या फिर बनने नहीं दे रहे, कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो हर किसी को स्वतः ही निकल जाता है वृत्तांत करते हुए ना, बताते हुए कि देखो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों के दुश्मन हैं, ये घर ही नहीं बनने दे रहे। और कोई बिन मांगे ही मदद करे, ये तो लगता है कि हमारा जन्म जन्म का कोई रिश्ता है इसके साथ, कब का मित्र है ये हमारा। तो जब हम अपने जीवन को दैवी बनाने वाले हैं, बना रहे हैं, अपने घर को स्वर्ग जैसा सुखदाई बना रहे हैं, तो इस कार्य में भी हमें कौन मददगार बनेंगे और कौन शत्रुता निकालेंगे? कौन करेंगे ऐसा? क्योंकि हम अपने मन में स्वर्ग बना रहे हैं, अपने मन में दैवी दुनिया बना रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे पहले आप अपने मन में दैवी दुनिया बनाओगे तो ये दुनिया जो बाहर वाली है ये भी दैवी बन जाएगी। अपने मन को स्वर्ग बना देंगे आप, तो बाहर जो दुनिया इन आंखों से दिखाई दे रही है वो भी स्वर्ग बन चुका होगा। इसलिए भीतर बनाओ। तो जब हम अपने मन में, अब भीतर में अपने मन को स्वर्ग जैसा सुखदाई बनाने के पुरुषार्थी हैं, तो कौन हमें मदद करेगा? हमारा मित्र कौन बनेगा? कौन बनेगा? दैवी दुनिया में चलना है ना, तो फिर कौन मददगार बनेगा? दैवी दुनिया वाले संस्कार। कौन मददगार बनेंगे? दैवी दुनिया वाले संस्कार। हमारे मुझ आत्मा के अनादि संस्कार, हम सब आत्माओं के अनादि संस्कार, वो हमारे मित्र होंगे। वो मन के भीतर ये दैवी दुनिया बनाने में हमें मदद करेंगे। और द्वापर के आरंभ से 63 जन्मों से जो हमने पुराने आसुरी संस्कारों को धारण कर रखा है, वो बनने नहीं देंगे। वो हमारे शत्रु हैं, वो पल पल सिर उठाएंगे ही उठाएंगे। इधर आप स्वर्ग का निर्माण कर रहे होंगे मन में, आप कुछ एक ईंटें लगाएंगे, थोड़ा खड़ा करेंगे उसे, और वो आके गिरा देंगे। अभी अभी आपने ज्ञान मुरली सुनी, मन कितना तरोताज़ा और फ्रेश है। हाँ,
कितने अच्छे अच्छे विचार चल रहे हैं मन में, कितने श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं मन में। बाबा ने मुरली में ये कहा, बाबा ने मुरली में ये कहा। अब हम सारा दिन पुरुषार्थ करेंगे और अपने मन रूपी संसार में शांति स्थापित करके रहेंगे, है ना। मन पूरा दिन प्रफुल्लित रहे, खुश रहे, ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा ने आज ज्ञान मुरली में भी क्या कहा, मुख से क्या निकलने चाहिए। हाँ, तो हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि पूरा दिन अपने मुख से ज्ञान रत्नों का ही उच्चारण करेंगे, ज्ञान रत्न ही निकालेंगे। पवित्रता को धारण किए हुए रहेंगे, हर किसी से प्रेम से बात करेंगे, शक्तियों की तरंगे फैलाएंगे वातावरण में। अब हमने ज्ञान मुरली से बाबा से ये समझ ले ली और दृढ़ संकल्पधारी बन करके दिन भर में पुरुषार्थ करेंगे। जब हम ये संसार सुखमय बना रहे होंगे अपने मन के अंदर, क्योंकि हमने तो दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम तो अपने मन में वो दैवी दुनिया बना करके ही रहेंगे। हम अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ग जैसा सुखमय संसार बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसने वर्षों से हमें कभी फ़ोन नहीं किया, हम हमारे सामने नहीं आए, कभी मिले नहीं, उनका फ़ोन आ जाएगा और वो 2-4 बातें हमें अच्छी अच्छी सुना देंगे। तो उस समय वो क्या कर रहे हैं, हमारे भीतर के आसुरी संस्कारों को जगा रहे हैं। अब तक वो शांत थे। जब तक हमारे भीतर के आसुरी संस्कार जगते नहीं ना, तब तक हमारे मन में स्वर्ग बहुत अच्छे से बन रहा होता है। सबसे हम शांति से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, खुश हैं। हाँ, जब हमारे मन में शांति का गुण इमर्ज है, हाँ, आनंद का गुण इमर्ज है, ज्ञान का गुण इमर्ज है, प्रेम इमर्ज है, शक्तियाँ इमर्ज हैं, तो उस समय हमारा स्वर्ग बड़ा शांति से बन रहा होता है ना। तब हम स्वर्ग जैसी शांति अनुभव करते हैं अपने मन के अंदर, स्वर्ग जैसी खुशी और सुख को अनुभव करते हैं। और तब हम कहते हैं, वाह बाबा वाह, कितना आनंद आ रहा है जीवन को जीने में, है ना। और कोई आया या कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई, परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है बैठे बिठाए, है ना, वातावरण में कोई तब्दीली आ गई। ये सब क्यों आते हैं, क्योंकि हम अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं। तो जिन जिन आत्माओं के साथ हमारा 63 जन्मों का अकाउंट है, तो वो आत्माएं तो आएंगी ना अपना हिसाब लेने। किसी भी रूप में आ सकती हैं, कैसे भी आ सकती हैं, परिस्थितियों के रूप में आ सकती हैं, प्रकृति के रूप में भी, क्योंकि प्रकृति के नियमों का भी तो हमने उल्लंघन किया, प्रकृति भी सामने आ सकती है। कैसे प्रकृति सामने आती है, तूफान आया, ऊपर छत पे हमने कुछ रखा हुआ है, बहुत ही कीमती कोई सामान, उड़ाया, नीचे गिरा दिया, प्रकृति ने भी ले लिया ना हमारे साथ हिसाब। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तब हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अकाउंट आ गया है, परंतु हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे अच्छी रीति से कि ये अकाउंट है, हमें इसे चुकतू करना है बड़े प्यार से। और जितने भी मन में अब तक हमने अपने मन को सुखमय बना लिया है, अपने दैवी संस्कारों और अनादि संस्कारों के आधार पर हमें कुछ हद तक उसे स्वर्ग जैसा बना लिया है। अब दोबारा इसको गिरने नहीं देंगे हम, कैसे भी परिस्थिति आए। तो हमने ये अच्छे से समझना है कि ये अकाउंट है, कुछ भी हो जाए, ये परिस्थिति को, यह व्यक्ति को, यह वातावरण को या उसके व्यवहार को मैं अपने भीतर के शत्रुओं को जगाने का अवसर नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे भीतर के जो पुराने शत्रु हैं ना, 63 जन्मों के आसुरी पुराने संस्कार, अगर वो जग गए ना, तो फिर क्या करेंगे। शत्रु अगर अच्छी तरह से पूरी शक्ति से जग जाए तो फिर क्या करेगा, तोड़ फोड़ मचाएगा, आपका पूरा स्वर्ग धराशायी कर देगा वो मिनट में, है ना।
तो नहीं जगने देना है। हमारे भीतर ही हमारे शत्रु हैं छिपे हुए, और हमारे भीतर ही हमारे मित्र हैं। अगर हमें दैवी दुनिया बनानी है तो अपने मित्रों को सदा जगा के रखना है, और अपने शत्रुओं को सदा ही, है ना, उनको सुला के रखना है। आप सोए रहो, थोड़ा आराम करो, है ना। बहुत 2 युग तो बीत गए, आपने बहुत मेहनत की है ना। इतनी मेहनत की है कि हमारे लिए इतना घोर नरक निर्माण कर दिया आपने, और कितना करेंगे। जितना आपने हमारे लिए ये घोर नरक का निर्माण कर दिया, घोर कलयुग का निर्माण कर दिया, ये सफिशेंट है, काफ़ी है। अब और नहीं चाहिए हमको। अभी हमें क्या चाहिए? अब तो हमें सुखमय संसार चाहिए, दैवी दुनिया चाहिए। इसलिए अब आप थोड़ा आराम कर लो। 2 युग बहुत होते हैं, बहुत मेहनत की है आपने, है ना। तो अपने भीतर के आसुरी संस्कारों को उठने नहीं देना है, उनको गहरी नींद में सुला के ही रखना है। हम बाबा के बच्चे बने, अमृत वेला पावरफुल किया। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं तब से हम अमृत वेला कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं। तो भी हम चेक करें कि ये शत्रु दग्ध नहीं हुए, विनाश नहीं हुए। तभी तो बाबा ने कहा ना हमें नववर्ष की मुरली में कि बच्चे अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि से भस्म करो। ये आपको बहुत भारी कर रहे हैं, इसका अर्थ अभी भी कर रहे हैं। बाबा हमें फरिश्ता बनाकर उड़ा के ले जाना चाहते हैं, और ये हमें भारी करते जा रहे हैं। तो मीठे बाबा ने कहा कि इनको भस्म कर दो। तो इसका अर्थ इनकी तादाद अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत कड़े हैं। इनको हमें पिघलाना है, समाप्त करना है, भस्म करना है। तो अभी के अभी अगर इनको चैलेंज कर देंगे ना, तो ये पूरी शक्ति के साथ अटैक करेंगे। तो सबसे समझदारी क्या है कि उनको शांत रखा जाए, उनको बेहोशी में ही रखें हम, सुप्त अवस्था में ही रखें तो ठीक है। उसके लिए क्या है कि हम अपने मित्रों को सदा जगा के रखें, क्योंकि उन्होंने हमें स्वर्ग बनाने में मदद करनी है। उसका तरीका क्या है? जो हम ज्ञान मुरली बाबा से सुबह सुनते हैं, तो पल पल उसका मंथन करना है। मन में आवश्यक विचार भी चलते हैं जो कि हमें चलाने ही हैं। दिन भर में जो भी कार्य व्यवहार में हमने आना है, तो उसके लिए जरूरी आवश्यक विचार तो हमें चलाने ही पड़ेंगे ना। तो उनको तो हमें चलाना ही है मन में, पर ये अटेंशन रखना है कि नेगेटिव और व्यर्थ ना चले, क्योंकि नेगेटिव और व्यर्थ चला तो हमारे लिए नरक बनना शुरू हो जाएगा ना। जब जब मन हमारा फ्री हो, आवश्यक विचारों से फ्री, है ना, आवश्यक तो चलाने पड़ेंगे। उसके लिए भी बाबा ने एक लिमिट बांधी है कि आवश्यक विचार भी आवश्यकता अनुसार ही चलाने हैं, क्योंकि आवश्यक विचारों से भी आपके मन की ऊर्जा खर्ची होती है, जमा नहीं होती, है ना। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही चलाएं। और जैसे आपको लगे कि अब मन फ्री है, तो तुरंत ज्ञान मुरली का मंथन शुरू कर लें। या तो अपने मोबाइल फ़ोन पे चला लें, या फिर आपके पास समय है बैठने का तो पढ़ें ज्ञान मुरली। नहीं तो काम काज करते हुए ज्ञान मुरली सुनते रहें। तो हमारे मित्र जगे रहेंगे फिर, है ना। शत्रुओं को वो उठने नहीं देंगे, जगने नहीं देंगे, क्योंकि ज्ञान रत्नों में इतनी शक्ति है, उनके प्रभाव से ही हमारे 63 जन्मों के पुराने आसुरी संस्कार सुप्त अवस्था में रह सकते हैं। अगर उनको हर पल सुला के रखना है और सोए सोए ही उनको भस्म कर देना है ना। अगर शत्रु को सोए सोए ही मार दो तो और आसान, है ना। तो उनको हमने क्या करना है? सुप्त अवस्था में रखना है, निद्रा में ही रखना है, बेहोशी में ही रखना है, और अपने सच्चे मित्रों को, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करके रखना है, उनको काम पे लगा के रखना है कि आप जल्दी करो। जब तो जितना हो पूरे दिन में अपने आदि और अनादि संस्कारों को काम पर लगा के रखना है। कहने का अर्थ ये है कि उन्हीं के आधार पर मन में श्रेष्ठ विचारों की रचना करनी है। पूरे दिन में अगर हमारे मन में श्रेष्ठ विचारों
के आधार पर ही हमारा व्यवहार है, हमारे कर्म है, हमारी वाणी है, तो नियमित रूप से हमारे लिए स्वर्ग बन रहा है मन के अंदर। और जैसे नियमित रूप से हम अपने मन के अंदर अपने लिए दैवी दुनिया बना रहे होंगे ना, तो फिर ये आसुरी संस्कार मर्ज रहेंगे, इमर्ज नहीं हो पाएंगे, और मर्ज हुई इस अवस्था में ही वो दग्ध हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दैवी संस्कारों और अनादि संस्कारों में बहुत पावर है। बस यही एक तरीका है। हम कभी उलझे नहीं किसी के साथ। कोई भी आया है और उनके व्यवहार से, उनके बोल से, उनके कर्म से हमें लगने लगे कि अब हमें क्रोध आने लगा है, मन अशांत होने लगा है, मन दुखी होने लगा है, हमारे मन की शांति भंग होने लगी है। जो ज्ञान रतन बाबा ने सुबह सुबह ज्ञान मुरली में हमें दिए थे, वो सब अब प्रायलोप होने लगे हैं ना, बुद्धि से गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उस समय तुरंत समझ जाना है कि इमरजेंसी आ गई है ना। ये इमरजेंसी में हमें बड़ी सूझबूझ से काम लेना है ना? तुरंत समझना है वो आत्मा के प्रति कि ये आत्मा मुझे परेशान कर क्यों रही है। पहले आपने से पूछना है, क्यों मुझे दुख देने के निमित्त बन रही है। अगर तो हमने इसी जन्म में उसको दुख दिया है या एक दिन पहले ही दिया है, तो फिर तो शांत रहो, क्योंकि एक दिन पहले दुख दे के आप उसको आए हो, तो फिर वो आएगा तो सही हिसाब लेने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी ही आ गया। शांत हो जाना है, बड़ी शांति से बात करनी है, बड़े प्रेम से बात करनी है। वो कितना भी बुरा भला आपको कहे, पर आपने उसको बुरा नहीं कहना, उसके प्रति अपने मन की भावनाएं खराब नहीं करनी है। आपने सतो प्रधान अवस्था में ही रहना है, क्योंकि अगर आप सतो प्रधान अवस्था में रहेंगे तो कुछ ही पलों में देखना वो आत्मा भी शांत हो जाएगी, क्योंकि उधर उसने क्रोध की अग्नि प्रज्वलित कर रखी है और इधर आप शांति की किरणें फैला रहे हो, प्रेम की किरणें फैला रहे हो, ज्ञान रतन आप बिखेर रहे हो। मन ही मन शांत रहिए, एकदम शांत। आपके कान तो सुन रहे होंगे। हाँ, ऐसी युद्ध जैसी परिस्थिति में मन को शांत रखना इतना सहज कार्य नहीं है, पर हमें विजयी होना है ना। युद्ध जैसी परिस्थितियों में हमें विजयी होना है, तभी तो अर्जुन कहलाएंगे। हाँ, जिसने कहा जाता है कि कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, है ना। तो हमें वो बनना है ना, विजयी रतन बनना है। तो विजयी रतन वही होंगे जो युद्ध जैसी परिस्थितियों में युधिष्ठिर रहें, स्थिर रहे उनका मन। अब देखना, अगर आप शांत रहेंगे और मंद मंद हल्की मुस्कान, हंसना नहीं है, हंसा तो फिर उसको क्रोध और आएगा है ना। तो हाँ, मीठी सी मुस्कान आपके चेहरे पे हो, चेहरे पे गहरी शांति हो, सच्ची खुशी हो, ज्ञान की तरंगे झलक रही हों, शक्ति की तरंगे झलक रही हों। आप देखना, ये प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। वो कुछ ही पलों में शांत हो जाएगा, फिर आपसे शांति से बात करेगा। जब आपको लगने लगे कि उसके क्रोध का पारा जो 7वें आसमान पे था अब नीचे आ गया है, फिर आप जाके पूछो, भाई जी क्या बात है, बड़े अशांत लग रहे हो आप। क्योंकि अभी अभी क्रोध की अवस्था में जो कुछ आप बोल गए, हम अच्छी रीति से जानते हैं ऐसा आप बोलना चाहते नहीं थे, लेकिन निकल गया आपके मुंह से। हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मुझे आपकी किसी भी बात का तनिक भी बुरा नहीं लगा। मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप प्लीज़ कृपया करके मुझे बताइए, आप इतने अशांत कैसे हो गए, क्या बात क्या है। सोचो, इतने प्यारे शब्द आप उसके सामने उच्चारण करोगे, इतने प्यार से उसको बुलाओगे, हाँ बहन कह के बुलाओगे। उससे पहले वो आपको ना जाने क्या क्या संबंध से बुला गई, है ना, क्या क्या टाइटल दे दिए उसने आपको, लेकिन अभी बड़े प्यार से उसे क्या कह रहे हो, मेरी बहन मुझे लग रहा है कि आप बहुत अशांत हो। अब बताओ क्या बात क्या है। हाँ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हाँ, सबसे पहले तो आप पानी लो ना, बैठो, पानी लो, चाय बनाई आपके लिए। सोचो वो आत्मा के मन की अवस्था क्या होगी उस समय में, अपने इन मीठे बोलों में क्या क्या दे दिया आपने उसको।
सच्ची शांति दे दी, सच्चा प्यार दिया, सच्ची समझ दी, सच्ची खुशी दी, ताकत दी, सुख दिया। वास्तव में वो आत्मा वही तो लेने आई थी आपसे। अब लेने आई थी वो मीठे मीठे, ये प्यारे मीठे फल, दैवी गुणों के फल। क्योंकि स्वर्ग में क्या बताया जाता है, बड़े मीठे फल होते हैं ना। सबसे मीठे फल तो दैवी गुण ही है। और उसे पता है कि देवता बनने वाली पढ़ाई कौन पढ़ रहा है, यही पढ़ रहे हैं। ये मीठे मीठे फल किससे मिलेंगे, इन्हीं से ही मिलेंगे। और ऐसे तो ये देंगे नहीं, पत्थर मारो, है ना। ये जो पेड़ है ना, ये इन मीठे मीठे फलों से भरे पड़े हैं, तो थोड़ा पत्थर मारेंगे तो गिरेंगे फल। तो वो जो अभी अभी बहन या भाई आपको पत्थर मार रहे थे ना, वो ये मीठे मीठे फल प्राप्त करने के लिए ही पा रहे थे। उनको चाहिए थे ये मीठे फल, इसलिए वो पत्थर मार रहे थे। तो हमें कोई पत्थर फेंके तो तुरंत समझ लेना है कि मैं फलों से भरा हुआ फलदार वृक्ष हूँ। मैं सतयुगी दुनिया की देवी हूँ। मैं सतयुगी दुनिया का सतोप्रधान देवता हूँ। मुझसे उसको ये मीठे मीठे सद्गुणों के फल चाहिए। तो क्या कंजूसी करनी चाहिए। देखो, अगर वो हमसे नहीं मांगेंगे तो कौन देगा उनको, है ना। देवता कौन बन रहे हैं, दैवी दुनिया के मालिक कौन है, हम ही है ना। हम नहीं देंगे तो किससे मांगेंगे फिर वो, बाहर हैं क्या कहीं। कितनी तो तीर्थ यात्राएं कर ली उन्होंने, कितने तो यज्ञ तप हवन कर लिए उन्होंने, है ना। कितना कुछ कर लिया उन्होंने, पर नहीं मिले ना। जब उनको ये खबर मिली है कि उस दुनिया के मालिक तो हम बन रहे, तो ये सुखदायी फल तो इनके पास होंगे, और वो आकर के हमें पत्थर मार रहे हैं, उसके बदले में हमसे ये मीठे फल चाहते हैं, तो देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। ये हमें अटेंशन देना, देखो बहुत सहज है। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ आपको। ये पढ़ाई जितना दुनिया वालों को मुश्किल लगती है ना, कहते कि देखो ये ब्रह्मा कुमार ये भी बन गए, अच्छा ये भी ब्रह्मा कुमारी बन गई है, अब तो ये भी बन गए सन्यासी, है ना। सब कुछ त्याग दिया इन्होंने अपने जीवन में, अब इनके जीवन क्या है ना। कितना मुश्किल है ना इनका जीवन, इनका पुरुषार्थ कितना मुश्किल है, इनकी तपस्या कितनी मुश्किल है ना। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जितने सहज हमारे बाबा हैं ना, मीठे, इतनी सहज रीति से हमें बड़े से बड़े पाप कर्मों के लिए ऐसे माफ़ कर देते हैं जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। फिर भी क्या कहते हैं हर बार, क्या हम नहीं जानते बाबा कि हमारे संस्कार कैसे हैं, है ना। फिर भी मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, है ना। मीठा मीठा कह कह के हमें मीठा बना देते हैं, मीठा मीठा बोल बोल के मीठा बना देते हैं। जब हमारे मीठे बाबा हमें मीठे बच्चे कह कह के मीठा बना करके स्वर्ग के मालिक बना देते हैं, 16 कला संपूर्ण देवी देवता बना देते हैं, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, तो हम भी अपने भाई बहनों को, या ये जो संसार में जितने भी पाठधारी हैं, उनको क्या हम मीठे मीठे कह करके मीठा नहीं बना सकते। हम भी तो बना सकते हैं ना। तो हमें वही करना है जो हमारे मीठे बाबा कर रहे हैं ना। बहुत सहज है ये ज्ञान मार्ग पर चलना, ये पुरुषार्थी जीवन में राजयोगी बनना और दैवी गुणों को धारण करना, अपना अनादि संस्कारों को इमर्ज करना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। ये बहुत सहज पढ़ाई है ना। इसमें हम लौकिक पढ़ाई कितने पढ़े हुए हैं या बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं है, कितने हमने शास्त्रों को पढ़ा है या बिल्कुल पढ़ा नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में इस पढ़ाई को पढ़ कर के स्वर्णिम दुनिया के महाराजा महारानी बन सकते हैं। इतनी सहज पढ़ाई है और इतना सहज है यह राजयोगी जीवन। तो क्या करेंगे अब हम, सारी दुनिया क्या बनी हुई है, नरक बनी है ना। और हमें क्या बनाना है, सारी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। उससे पहले हमने कौन से नरक और स्वर्ग को देखना है, जो हमारे मन के भीतर बना हुआ है ना। क्योंकि बाहर बना हुआ नरक हमें उतना दुख नहीं देता, क्या देता है ना।
पूरे दिन में हम चेक करें, जो हमारे मन के भीतर नरक बना हुआ है ना, वो ही हमें सबसे अधिक दुख देता है। तो हमारा पहला परम कर्तव्य क्या है कि हम अपने मन के भीतर में बने हुए नरक को स्वर्ग बनाएं, इस घोर कलयुग को सतयुग बनाएं, आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाएं जो हमारे मन के भीतर बनी हुई है। और देखना, जब हम अपने मन के भीतर से इस नरक को समाप्त करके स्वर्ग बना लेंगे ना, बाहर की दुनिया भी हमें स्वर्ग ही नजर आएगी। जब हम अपने भीतर की बनी आसुरी दुनिया को दैवी बना देंगे तो बाहर चलते फिरते हर कोई हमें देवता ही नजर आएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा। हम मन में स्वर्ग बना लेंगे तो बाहर की दुनिया भी हमें स्वर्ग ही दिखेगी, और हमें यह संपूर्ण निश्चय हो जाएगा कि जो कल ये भारत दैवी दुनिया बनने वाली है, सोने की चिड़िया बनने वाली है, जो बन के ही रहेगी, जो बनना ही है ना, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग ही तो आना है, और तो कोई युग है नहीं ना। सतयुग आना है तो वो हमें चलते फिरते आज ही अनुभव होगा। तो हम करना चाहते हैं जो कल सतयुग बनने वाला है भारत भूमि के ऊपर, कल स्वर्ग बनने वाला है जो भारत भूमि के ऊपर, तो उसे हम आज ही अभी से अपने मन में अनुभव करना चाहेंगे। अभी से हम चाहते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन और हमारा लौकिक घर स्वर्ग जैसा सुखदायी हो जाए। आज ही चाहते हैं ना, हम अभी चाहते हैं ना, तो देर क्यों करें, फिर अभी से क्यों ना बनाएं। ठीक है, तो यह अटेंशन रखेंगे, बहुत सहज है, यह अटेंशन रखना है, और हमारा लौकिक घर और हमारा वर्तमान जीवन अभी के अभी स्वर्ग जैसा सुखदायी और हमारा जीवन स्वर्ग जैसा खुशनुमा बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ओम शांति।